अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आप सुनन इब्न माजा अबवाबुत तिजारात समाअत फरमा रहे हैं। अबवाबुत तिजारात का उन्वान नंबर 32 है। बाबुन नही अन बैइस सिमारी क़ब्ल अन यब्दुवा सलाहुहा, कि फलों की सलाहियत ज़ाहिर होने से पहले फ़रोख्त करना ममनू है। यानी अभी तक फल उसकी सलाहियत, उसका पकना बिल्कुल वाज़ेह नहीं हो जाता, तो उससे पहले उसको बेचना ममनू है। पहले अहादीस का हम तर्जमा पढ़ते हैं, उसके बाद मसले की वजाहत करते हैं। हद्दसना मुहम्मद इब्न रुमहिन अंबअना लैथ इब्न सअद अन नाफ़िअ अन इब्न उमर अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तबीउ समरता हत्ता यब्दुअ सलाहुहा नहल बाइअ वल मुश्तरिया। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फल उस वक्त तक ना बेचो जब तक उनका सही होना जाहिर ना हो जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों को मना किया। दरख्त पर लगे हुए फल का बेचना और ख़रीदना दोनों जायज़ हैं, दुरुस्त हैं, लेकिन कब उसको बेचा जा सकता है और कब बेचना ममनू है? जब दरख्तों पर फूल आते हैं तो महसूस होता है कि फल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लगेगा, लेकिन उनमें से बहुत ज़्यादा फूल जो हैं झड़ भी जाते हैं। आंधी से भी बहुत से फल जो अभी बन रहे होते हैं, छोटे होते हैं, गिर जाते हैं, और बसा औकात बारिश की वजह से ख़राब भी हो जाते हैं। या अगर कुछ बच जाए तो कोई आफत वगैरह आती है तो उस आफत की वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए इस्लाम ने जब तक फल की सलाहियत, उसका पकना वाज़ेह नहीं हो जाता, यानी मौसमी असरात से जब तक वो फल महफूज नहीं हो जाता, उसका बेचना और उसका ख़रीदना जायज़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर धोखे की एक सूरत मौजूद है। नुकसान हो सकता है, फिर धोखा भी इसके अंदर हो सकता है। बंदा कहे कि मैंने आपसे ख़रीदा था, फल तो मैंने उतारा नहीं। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दिया कि जब तक वो वाज़ेह नहीं हो जाता, उसका पकना सही होना, तो उस वक़्त तक नहीं उसको बेचना। हद्दसना अहमद इब्न ईसा अल-मिस्री हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न वहब अन यूनुस इब्न यज़ीद अन इब्न शिहाब हद्दसनी सईद इब्न अल-मुसय्यब व अबू सलमह इब्न अब्दुर्रहमान अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तबीउ अस-समरा हत्ता यब्दुअ सलाहुहु। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फल ना बेचो हत्ता कि उनकी सलाहियत और दुरुस्तगी ज़ाहिर हो जाए। हद्दसना हिशाम इब्न अम्मार हद्दसना सुफयान अन इब्न जुरैज अन अताइन अन जाबिर अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन बैइस समरी हत्ता यब्दुअ सलाहुहु। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फल बेचने से मना फरमाया हत्ता कि उनकी दुरुस्तगी ज़ाहिर हो जाए। हद्दसना मुहम्मद इब्न अल-मुसन्ना हद्दसना हज्जाज हद्दसना हम्माद अन हुमैद अन अनस इब्न मालिक अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन बैइस समरती हत्ता तज़हुवा व अन बैइल इनबी हत्ता यस्वद्दा व अन बैइल हब्बी हत्ता यश्तद्दा। इस रिवायत के अंदर तीन बातें हैं। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फलों की फरोख्त करने से मना फरमाया हत्ता कि उनका रंग बदल जाए, और अंगूरों की फरोख्त से मना फरमाया हत्ता कि वो स्याह हो जाए, और गल्ले की फरोख्त से मना फरमाया हत्ता कि सख्त हो जाए। यानी मुख्तलिफ अजनास का फरोख्त होना मुख्तलिफ अंदाज से ज़ाहिर होता है। हर एक का एक अंदाज़ा नहीं है कि आप इस तरह हो तो फिर आप बेचें। बाग के फल जब कच्चे होते हैं तो क्या होते हैं, सब्ज होते हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनका असली रंग आना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त उनके ज़ाया होने का ख़तरा बहुत कम होता है, और उस वक्त उन फलों का बेचना दुरुस्त है कि जब रंग बदलने जाए, क्योंकि उस वक्त वो मौसमी असरात से तकरीबन महफूज हो चुके होते हैं, ख़तरात से निकल आते हैं। गंदम वगैरह की बालियों में जब तक वो नरम और नाजुक होती है उस वक़्त उसको बेचना दुरुस्त नहीं है। जब तक कि वो पककर जर्द होना शुरू ना हो जाए, उसका वो सट्टा मजबूत और सख्त ना हो जाए, उस वक़्त तक नहीं बेचना। तो इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरी बात यहाँ पर वो अंगूर के बारे में फरमाई कि जब तक वो स्याह ना हो जाए उसको बेचना जायज़ नहीं। ये रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, लेकिन मसला यही है कि फल वगैरह या कोई भी चीज़
وہ درخت پر یا کھڑی ہوئی فصل بیچنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کی صلاحیت ضائع نہ ہو جائے، اس کا پکنا واضح نہ ہو جائے، وہ موسمی اثرات سے خطرات سے محفوظ نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ زیادہ کاروبار اسی انداز کا چلتا ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔